सभी को नमस्कार। आज के वीडियो में हम मोड किक आर नियमित मोड 3GA के सर ओज फिटिंग के लिए हाइड्रोलिक पाइप का निरीक्षण इसके बारे में जानेंगे। उद्देश्य इस वीडियो के अंत में आप सक्षम होंगे हाइड्रोलिक हॉस की जांच करने में, हाइड्रोलिक पाइप की जांच करने में, हाइड्रोलिक पाइप फिटिंग की जांच करने में। हाइड्रोलिक हॉस पर डिस्कस करें। हाइड्रोलिक हॉस एक विशेष नली है जो विभिन्न प्रकार के वाणिज्यिक और इंडस्ट्रियल कॉन्टेक्स्ट में पाई जा सकती है। हाइड्रोलिक हॉस नॉर्मली फ्लेक्सिबल रबर या तार से बने होते हैं जिनमें स्ट्रेंथ और लॉन्गेविटी प्रदान करने के लिए लेयर्स का एक सीक्वेंस होता है। हाइड्रोलिक सिस्टम जिसमें एलिमेंट्स फ्लेक्सिबल ट्यूब से संबंधित होते हैं और जिन्हें सामान्यतः हॉस कहा जाता है। फ्लेक्सिबल हॉस सिंथेटिक रबर ट्यूब से बनी होती है जिसे हाई टेंसाइल वाले स्टील के तार की एक या दो ब्रेड्स या वेदर रेजिस्टेंस रबर से उपयुक्त रूप से कवर किए गए सिंथेटिक थ्रेड से प्रबलित किया जाता है। फ्लेक्सिबल हॉस वाइब्रेट प्रेशर लेने में बहुत अच्छी होती है जिसे हॉस द्वारा ही किया जाता है। स्ट्रॉन्ग पाइप के मामले में इसके परिणाम स्वरूप वाइब्रेशन अल्टीमेटली कनेक्टर के टूटने या ढीले होने का कारण बन सकता है। हॉसेस का उपयोग करने के लाभ: शॉक, नॉइज और वाइब्रेशन से बचाता है, स्टेशनरी पार्ट्स को जोड़ता है, कंजेस्टेड वाली जगह पर कनेक्शन आसान बनाता है, अच्छे टेम्परेरी कनेक्शन बनाता है, कनेक्शन और डिसकनेक्शन प्रदान करता है जिन्हें बार बार बदला जाता है। फ्लेक्सिबल हॉसेस के प्रकार: विभिन्न प्रेशर और टेम्परेचर लिमिट को पूरा करने के लिए फ्लेक्सिबल हॉसेस भी उपलब्ध हैं। हॉसेस को नॉर्मली इसके अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। कंस्ट्रक्शन का प्रकार: वायर ब्रेडेड सिंगल या डबल ब्रेड, सिंथेटिक यार्न ब्रेड, कॉटन फाइबर, एस्बेस्टस एक्सेट्रा। नॉर्मली सिंथेटिक यार्न ब्रेडेड हॉस का फ्लेक्सिबिलिटी अधिक फ्लेक्सिबल होता है लेकिन ऑपरेटिंग प्रेशर सीमित होता है, जबकि स्टील के तार के इस्तेमाल के कारण वायर ब्रेडेड हॉस 300 सेंटीमीटर स्क्वायर तक के हाई प्रेशर को झेलने में अच्छे होते हैं, लेकिन सिंथेटिक यार्न ब्रेड हॉस जितने फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं। हॉस का उपयोग हाइड्रोलिक सर्किट में किया जाता है और इसके थ्रू बहने वाले ऑयल के प्रेशर के अधीन होते हैं, इसलिए हॉसों को उसके प्रेशर सहने की क्षमता के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। ये स्पेसिफिकेशन मानक SAE J517 द्वारा SAE 100R1 SAE 100R2 के रूप में दिया गया है। संख्या R1 R2 दबाव और तापमान और निर्माण में सहने की क्षमता को इंगित करते हैं। निर्माणाधीन सर्किट में उत्पन्न मैक्सिमम प्रेशर को ध्यान में रखते हुए हॉसेस का चयन करते समय इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए। पाइप एंड फिटिंग का प्रकार: चूंकि हॉस का उपयोग विभिन्न ऑपरेशंस में किया जाता है और इसे विभिन्न प्रकार के कनेक्टरों के अनुरूप स्थापित किया जाना चाहिए, यह विभिन्न एंड फिटिंग के साथ भी उपलब्ध है। ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार कई प्रकार की एंड फिटिंग्स उपलब्ध हैं। थ्रेडेड मील निपल, फीमेल सिवेवेल नट फीमेल निपल। फ्लेक्सिबल हॉसेस निम्नलिखित जानकारी के अनुसार निर्दिष्ट की गई हैं: इंटरनल डायमीटर, दो एंड कनेक्टर्स के बीच की लंबाई, प्रेशर और टेम्परेचर सहने की क्षमता। एंड फिटिंग का प्रकार: कनेक्टर्स पर डिस्कस करें। कनेक्टर वे एलिमेंट्स हैं जो ट्यूब के एंड्स को विभिन्न हाइड्रोलिक एलिमेंट्स के बॉडी से जोड़ते हैं। कनेक्टर कई अन्य उद्देश्यों को भी पूरा करते हैं जैसे ट्यूब की शेप में चेंजेस, फ्लो की दिशा में चेंज, फ्लो पर रेजिस्टेंस आदि। कनेक्टर्स को विभिन्न मापदंडों के अनुसार ग्रुप किया जा सकता है। सीलिंग डिजाइन के प्रकार के अनुसार शेप, साइज और प्रयोजन के अनुसार प्रयोग किया जाता है। सही प्रकार के कनेक्टर का चयन विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है जैसे सिस्टम का वर्क प्रेशर, कॉम्बिनेशन और सेपरेशन की फ्रीक्वेंसी, सर्किट में वाइब्रेशन या शॉक का लेवल, वर्क एरिया। सीलिंग डिजाइन के प्रकार के अनुसार फ्लेयर्ड फिटिंग्स: इसमें पाइप को फ्लेयर करके उपयुक्त कनेक्टर में फिट कर दिया जाता है। ओ रिंग कंप्रेशन फिटिंग: इस प्रकार में ओ रिंग पाइप का आउटर डायमीटर से सील कर देती है। स्लीव कंप्रेशन फिटिंग: इसमें पाइप बनता है, नेक स्लीव के साथ ऑयल के लिए रास्ता सील करती है। फेरल कंप्रेशन फिटिंग: इसमें फेरल एक विशेष डिजाइन का होता है, फेरल ट्यूब में काटकर स्थायी सील बना देता है। स्ट्रेट कनेक्टर: ट्यूब को बॉडी से परपेंडिकुलर जोड़ने के लिए। एल्बो कनेक्टर: हाइड्रोलिक एलिमेंट्स के बॉडी के पैरेलल ट्यूब एंड को जोड़ने के लिए। बेंजो कनेक्टर: बेंजो कनेक्टर एल्बो के समान है
लेकिन इसमें पोर्ट अक्ष के साथ 360 डिग्री घूमने की फ्लेक्सिबिलिटी है। यह हाइड्रोलिक एलिमेंट्स के साथ हॉस की आसान स्थिति में मदद करता है। फ्लैंज कनेक्शन। बड़े शेप की वॉल्वों में थ्रेडेड पोर्ट नहीं होते हैं, उनके पास पोर्ट के रूप में केवल एक होल होता है। इस मामले में फ्लैंज को बॉडी पर लगाया जाता है और कनेक्टर को फ्लैंज पर लगाया जाता है। इसे फ्लश माउंटिंग भी कहा जाता है। प्लग। हाइड्रोलिक एलिमेंट्स के किसी भी पोर्ट को ब्लॉक करने के लिए एक प्लग का उपयोग एक ट्यूब एंड को दूसरे ट्यूब एंड से जोड़ने के लिए। टी कनेक्टर। एक जंक्शन पर 3 पाइप एंड को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। 4-वे कनेक्टर। जंक्शन पर 4 पाइप एंड कनेक्ट किया जाता है। रेड्यूसर विभिन्न आकार के 2 पाइपों को जोड़ता है। आइए ट्यूब और हॉस फिटिंग के बारे में डिस्कस करें कि क्या करें और क्या ना करें। ट्यूब या हॉस फिटिंग का लाइफ काफी हद तक इस बात पर डिपेंड करता है कि फिटिंग को कैसे डिजाइन और इंस्टॉल किया गया है। रिजिड कनेक्शन के मामले में निम्नलिखित का पालन किया जाना चाहिए। ट्यूबों को इस प्रकार बेंड करना चाहिए कि बेंड पर कोई फ्लैट्स या रिंकल्स ना हो। ट्यूबों को स्प्रिंगिंग, बेंडिंग या डैमेजिंग के बिना इंस्टॉल और रिमूव किया जाना चाहिए। लंबाई के साथ ट्यूब्स के लिए सपोर्ट यदि 1 मीटर से अधिक लंबा हो। मिनिमम संख्या में कनेक्टर्स का उपयोग करें। ट्यूबिंग में बेंड की मिनिमम संख्या का उपयोग करें। फिक्सिंग और मेंटेनेंस को आसान बनाने के लिए पाइपलाइनों को साफ और सीधे तरीके से डिजाइन करें। सर्किटरी के वर्क प्रेशर के अनुसार ट्यूब और कनेक्टरों का उपयोग करें। सुनिश्चित करें कि ट्यूबों को चिप्स, धूल आदि से साफ रखा जाए और जिससे स्पष्ट ऑयल लीकेज को रोका जा सके। फ्लेक्सिबल हॉस कनेक्शन का उपयोग करते समय ध्यान देने योग्य बातें। फ्लेक्सिबल हॉसेस महंगी होती हैं, इनका उपयोग उचित होना चाहिए। याद रखें कि प्रेशर डालने पर हॉस की लंबाई +2% से +4% तक बदल जाएगी। लंबाई में होने वाले किसी भी चेंज की भरपाई के लिए नली में स्लेकर बेंड प्रदान करें। यदि बेंड हुई हॉस पर हाई ऑपरेटिंग प्रेशर लगाया जाता है तो हॉस विफल हो जाती है या जोड़ने वाला नट ढीला हो जाता है। लाइन के कोलैप्स और फ्लो के रिस्ट्रिक्शन से बचने के लिए हॉस की बेंड रेडियस को जितना संभव हो उतना बड़ा रखें। जब हॉस की लाइनें गर्म निकास मैनिफोल्ड के करीब से गुजरती हैं तो हॉस को फायर प्रूफ बूट या मेटल बेफल से सुरक्षित रखें। क्विक निरीक्षण और मेंटेनेंस के लिए आसान स्वच्छ इंस्टॉलेशन सुनिश्चित करने के लिए एल्बो और अडेप्टर का उपयोग करें। जब हॉस कॉम्बिनेशन को काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी या वाइब्रेशन के अधीन किया जाना हो तो याद रखें कि मेटल धातु हॉस फिटिंग फ्लेक्सिबल पोर्शन का हिस्सा नहीं है। हॉस को उसी प्लेन में बेंड करना चाहिए जिस प्लेन से हॉस जुड़ी हुई हो। उन एरिया में ट्यूब को ढकने के लिए मेटल के तार की जाली का उपयोग करें जहां हॉस गर्म चिप्स आदि से मिल सकते हैं। अब आइए डिस्कस करें कि हाइड्रोलिक हॉस की जांच कैसे करें। किसी भी क्रैक के लिए हॉस की जांच करें। फिंगर को हॉस पर रखें, आगे बढ़े और जांचें कि कहीं किंक और बेंड तो नहीं है। हॉस के डायमीटर के अनुसार बेंड रेडियस की जांच करें। पाइप फिटिंग की जांच करना। किसी भी डैमेज के लिए फिटिंग की विजुअली टेस्टिंग करें। स्क्रू पिच गेज का उपयोग करके थ्रेड की पैच की टेस्टिंग करें। टेस्ट करें कि इनर कॉर्नर्स और आउटर कॉर्नर्स पर फिटिंग चम्फर बनी हुई है। रिकैप। इस वीडियो को देखने के बाद से आशा है कि आप बेंड, किक, नियमित बेंड, त्रिज्या आदि के लिए हाइड्रोलिक ओज पाइप और पाइप फिटिंग निरीक्षण में सक्षम होंगे। वीडियो के देखने के लिए धन्यवाद।